हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट चैनल में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो आज मेरे साथ फिर से अभिनव कृष्ण है। तो अभिनव भाई, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछने वाला हूँ मैं आपसे। तो सबसे पहले तो हम बैठे हैं चिक टेल्स, जो कि रोहिणी सेक्टर 16 में है। हाँ, तो पहले हमने पेट भर के खाना खा लिया। हमने बहुत सारे टेस्टी खाने खाए यहाँ पे। चिली चिकन खाया, सूप पिया और उसके बाद मोमोज़ खाए। तो खाना बहुत ही बढ़िया था। तो सेक्टर 16 के आसपास है, तो ज़रूर आइए चिक टेल्स में। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। हम पिटबुल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रोवर्सीज ही इतनी है। राइट, बहुत। तो आज हम बात करेंगे भाई, अगर आपके पास पिटबुल है तो पिटबुल के लिए आप कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ करें। सेकेंड थिंग, पिटबुल के हेल्थ का कैसे ख्याल रखें, लाइक कौन सी एक्सरसाइज करानी चाहिए और पिटबुल्स का खाना क्या होना चाहिए। ठीक है, तो पहला सवाल अभिनव आपके लिए कि पिटबुल्स को क्या खिलाना चाहिए। पिटबुल्स को बेसिकली बाफ डाइट देना चाहिए। अच्छा, बाफ डाइट क्या होता है? बेसिकली बाफ डाइट वो डाइट होती है जिसके अंदर रॉ चिकन कीमा होता है, साथ में उनके ऑर्गन्स होते हैं, सबको लेके कीमा किया जाता है, फिर उनको दिया जाता है विदाउट। अच्छा, ये कीमा मिलता है कि हमें घर में बाफ करना मिलता है। मैनी एजेंसीज प्रोवाइड बाफ डाइट। अच्छा, अगर आप लोकल बुचर से ही बोलेंगे या घर पे कीमा करने वाली मशीन भी रखते हैं, तो यू कैन इजीली बाहर वैसे कीमा गोल भाई कीमा करके तो दे देते। हाँ, लेकिन उसमें ऑर्गन्स होने चाहिए, मल्टीविटामिन्स देने चाहिए। काफ़ी चीज़ें हैं जो ऑर्गन मीट के साथ अटैच होते हैं। तो सेम वे बाफ डाइट के अंदर बेनिफिट्स बहुत होते हैं। अच्छा। वेजीज भी रॉ देने चाहिए साथ में, क्योंकि बाफ डाइट के अंदर एक एक चीज़ को, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर किया जाता है। और साथ के साथ वेजीज देने चाहिए। वेजीज के अंदर आपके ब्रोकली होना चाहिए, पम्पकिन बहुत ज़्यादा देना चाहिए ताकि उनको रफेज मिले। अच्छा, रफेज मिले उनको पम्पकिन से। साथ में एप्पल्स देने चाहिए, एप्पल्स ज़्यादा नहीं, बीज निकाल के देने चाहिए। वाटरमेलन्स देने चाहिए, क्यूकम्बर देना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कर्ड देना चाहिए। अच्छा, मान लीजिए जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि बाफ डाइट में थोड़ा खर्चा है। थोड़ा खर्चा है, अगर आप पिटबुल पाल रहे हैं तो थोड़ा खर्चा है ही। हाँ, अगर मान लीजिए कि चलो पिटबुल पाल लिया, अडॉप्ट कर लिया हमने, राइट, ठीक है, हमने ख़रीदा नहीं है, अडॉप्ट किया है। मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं उसे बाफ डाइट दे पाऊँ, तो क्या दे सकता हूँ मैं। बाफ डाइट की जगह आप सस्ते में नहीं पड़ जाए। घर पे चिकन लाइए, हाँ, राइस और हल्दी के साथ उबालिए, उसमें पम्पकिन ऐड कीजिए, कैरेट्स ऐड करिए, उसको ऑन डेली बेसिस आप फ्रूट्स दे सकते हैं एज ए ट्रीट्स, जिसके अंदर एप्पल हो गए, क्यूकम्बर हो गया, और क्या नाम है आपका, अनार नहीं देते। अच्छा, ग्रेप्स नहीं देते। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो देना नहीं है। बाकी फ्रूट्स में आप वाटरमेलन दीजिए, बनाना दीजिए। अच्छा, जिसमें न्यूट्रिएंट्स भरे पड़े हैं। अगर आप वो चीज़ें देंगे तो पिटबुल का जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा होगा। और मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अगर चिकन नहीं खाता या चिकन नहीं देना चाहता, तो आप पनीर दीजिए। अच्छा, कर्ड दीजिए। नहीं, डॉग फूड आप लेके आ सकते हैं। LNT हो गया, अच्छा, रॉयल कैन हो गया, बट आई डोंट प्रेफर डॉग फूड मच। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप पैक्ड फूड दीजिए, नहीं तो आप टिफ़िन सर्विस अरेंज कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ सर्विसेज लाइक डॉगी डब्बा हो गया, या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जो आप परचेज कर सकते हैं एंड अपने डॉग को फीड कर सकते हैं। बिल्कुल। और अब हमने खाना तो डॉग को खिला दिया, अब उसमें एनर्जी आ गई बहुत सारी। अब उसको एनर्जी को बर्न कैसे किया जाए, यानी कि एक्सरसाइज कैसे कराया जाए। पिटबुल को डेली कम से कम नाना करते हुए 2 घंटे की वॉक चाहिए, सुबह शाम। 2 घंटे की? यस। अच्छा, 2 घंटे की वॉक के अंदर मैं भागने को नहीं कह रहा, मैं वॉक करने को कह रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि डॉग जब थकता है तो थकने के बाद आपको फॉलो करना स्टार्ट करता है। अच्छा, वरना इनिशियली वो आपको पुल करेगा, काफ़ी पुल करेगा। तो वो पुलिंग को अवॉइड करने के लिए आपको कहीं ना कहीं उसको वॉक कराते रहना पड़ता है। फिर उसके लिए कॉलर जो यूज़ करना है आपको, लीश हैंडलिंग, प्रॉपर लीश हैंडलिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, धीरे धीरे करके उसको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाना है। बाकी वर्कआउट के लिए उसको आपको हर्डल्स करवाने चाहिए, रनिंग करवानी चाहिए। इफ़ यू हैव अ साइकिल, यू कैन टैग अलोंग द पिटबुल विद योर साइकिल विद अ लीश, और साइकिल चलाते हुए साथ में वो भागते रहेगा। आप जॉगिंग करना अच्छा लगता है आपको, सुबह अर्ली मॉर्निंग जॉगिंग्स करते हैं, प्लीज़ टेक इट फॉर अ जॉग। स्विमिंग कराना चाहिए। मतलब मिनिमम हमको 2 घंटे देने हैं उसको। वो तो 2 घंटे की वॉक हो गई, बाकी वर्कआउट भी अलग चाहिए। वर्कआउट अलग चाहिए। तो आपके पास अगर वक्त है अपने डॉग को देने के लिए, पिटबुल को तभी आप पिटबुल पालिए। एग्जैक्टली। हाँ,
क्योंकि हम देखते हैं कि पिटबुल एग्रेसिव हो जाता है, न्यूज़ में इन सब में दिखाते हैं पिटबुल एग्रेसिव हो जाता है। वो एग्रेसिव इसलिए होता है कि प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं मिलती उसको, उसकी जो एनर्जी है वो बर्न आउट नहीं होती है, जिस वजह से वो भाई कुछ तो चाहिए उसको, करना तो है कुछ एक्टिविटी उसको, क्या करेगा वो, वही चीज़ें। अब इस चीज़ के लिए इक्विपमेंट्स क्या क्या आएंगे? हाँ, उसको जैसे कि हम लोग कॉलर्स और लीशेस यूज़ करते हैं, तो वो किस टाइप के होने चाहिए? लेट्स से अगर आपके पास पिटबुल है, यू शुड यूज प्रॉन्ग कॉलर। प्रॉन्ग कॉलर्स, अच्छा। सेमी चोक कॉलर्स यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन अमेज़न वगैरह मिल जाएगा। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपका पिटबुल बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव है या फिर कुछ ज़्यादा ही हाइपर एक्टिव है या कुछ है, यू कैन कंसल्ट अ ट्रेनर और वेटनरियन। आप अभिनव जैसे डॉग ट्रेनर्स को कंसल्ट ज़रूर कर सकते हैं। हम लोग अभिनव का फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डालते ही, हर वीडियो में डाल ही देंगे, तो अभिनव से आप प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए कि पिटबुल को ट्रेन कैसे करना है। क्योंकि अब अगली वीडियो जो आने वाली है फ्राइडे को, वो आएगा कि कैसे अभिनव और अंकित ने मिलकर एक पिटबुल को ट्रेन किया है। एग्जैक्टली, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और किसी भी ट्रेनर को कंसल्ट करके, फॉर एग्जांपल K9 स्कूल ऑफ इंडिया हो गया, वुल्फ मास्टर K9 हो गया, सो दे हैव सम एक्सपर्टीज हु कैन हैंडल ई कॉलर्स। तो ई कॉलर्स को हैंडल करने के लिए ट्रेनर्स चाहिए होते हैं जो समझा पाए। ये नहीं कि आप प्रॉन्ग कॉलर भी अगर यूज़ करें तो गलत तरीके से कर रहे हैं, सेमी चोक कॉलर भी यूज़ कर रहे हैं वो भी गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। एनी इक्विपमेंट दैट यू आर यूजिंग इन अ रॉन्ग वे, हार्नेस आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपका डॉग बहुत ज़्यादा पुल करता है उसको हार्नेस पे डाल रहे हैं, तो दैट इज़ रॉन्ग। हार्नेस यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा। हार्नेस तब यूज़ करना चाहिए जब डॉग को अटैक कराना हो, या उसने रनिंग करनी हो, या कोई ना कोई चीज़ें एक्टिविटीज़ करनी हो। अब आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, घर में एक ट्रेडमिल इंस्टॉल कर सकते हैं। स्मॉल डॉग ट्रेडमिल आते हैं, अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएंगे, नहीं तो आप पंजाब साइड, नहीं तो नीचे साउथ साइड आपको कहीं ना किसी ब्रीडर से सेकेंड हैंड भी मिल जाता है। तो यू कैन परचेज दैट। उस पर हमने पिटबुल को अटैच करिए, सामने ट्रीट लटका दीजिए, द पिटबुल स्टार्ट रनिंग आफ्टर दैट। एंड एक टाइम बाद जो भागना पसंद होता है पिटबुल को, वो धीरे धीरे अपने आप को हैबिचुएट करेगा। लेकिन सबसे बड़ा इक्विपमेंट जो आपके पास है, दैट इज़ योर लीश एंड कॉलर। वो जिस तरह आप हैंडल करेंगे वो आपको देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, इफ़ यू गेटिंग अ पिटबुल, आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड गेट अ ट्रेनर ASAP। जैसे कि हम हर वीडियो में बात करते हैं कि जैसे एक बच्चा होता है आपका, जैसे कोई बच्चा हुआ तो उसको आप स्कूल तो भेजेंगे ही, आप स्कूलिंग करने स्कूल तो भेजेंगे, वो 1st से लेकर 12th तक तो स्कूल में पढ़ेगा ही ना। तो जब आप कोई डॉग लेके आते हैं तो ट्रेनिंग उसकी स्कूलिंग होती है, तो उसको ट्रेनिंग देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर बच्चे को स्कूल नहीं भेजोगे तो वो बिगड़ जाएगा, पढ़ लिख नहीं पाएगा, वो आगे जाके उसका फ्यूचर नहीं बन पाएगा। तो डॉग का भी ट्रेनिंग देना ज़रूरी है ताकि वो एक अच्छा डॉग बन पाए। सबसे पहले आप अगर बच्चा लेके आ रहे हैं तो सबसे पहले आप एक्सपर्ट से बात करें, कंसल्ट करें लोगों को फ़ोन करके। ब्रीडर्स के बात के ऊपर मत जाना। आजकल मैं कई यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, ओए होए ये ब्रीड आ गया, ये सब, ये वो जो एक शो क्वालिटी डॉग्स और ये सब है, उनके चक्कर में मत रहिए। यू शुड कंसल्ट अ ट्रेनर, बिल्कुल, यू शुड कंसल्ट अ प्रॉपर वेट। नेवर एवर व्हाट्स लुकिंग गुड डोंट गो फॉर इट। बिल्कुल, मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि जो दिखता अच्छा है उसके लिए मेहनत भी उतनी चाहिए। और कभी कभार बाहर से जो चीज़ चक्कर मकर दिखती है, हो सकता है अंदर से वो फेक हो। एग्जैक्टली। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। वी आर नॉट हेयर टू डिस एनीवन और डू एनीथिंग लाइक दैट। अपनी बात कर रहे हैं। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि मैं कई वीडियो देखता हूँ, कई ब्रीडर्स की वीडियो देखता हूँ डेली वेज पे। आजकल एक एग्जांपल दूंगा, अभी एक चैनल पे मैंने देखा था कि चाइनीज़ शेपर्ड आया हुआ था, जो कि बहुत वाहियात कुत्ता है। वाहियात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हेल्थ वाइज उसके अंदर डिफॉर्मिटीज़ बहुत ज़्यादा है, उसकी डेथ भी बहुत जल्दी हो जाती है। सो मार्केट में लोग दिखाने के लिए डॉग्स ऐसे लेके आते हैं कि दे गॉट जाइगेंटिक पिटबुल्स, ये पिटबुल, वो पिटबुल। पिटबुल इज बेसिकली अ जॉनर। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ बुल टेरियर, गो फॉर अ बुल टेरियर। इफ़ यू वांट टू गो फॉर गुलटेर्स, यू शुड गो फॉर गुलटेर्स। If you want to know what is American Staffordshire Terrier, you should go for that. If you want to know what is Staffordshire Bull Terrier, you should go for that. ये सब के बारे में वीडियो बनाएंगे। If you want to know what is Boston Terrier, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो Bull Terriers के साथ जो वीडियो जो लाइफ होती है वो बहुत हार्डकोर होती है। They are biters and they are meant for protection. पिटबुल्स के साथ अब आते हैं बुलीज पे। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि बुलीज क्या हैं, पिटबुल्स के हैं। बुलीज जो हैं, दे आर जॉनर ऑफ पिटबुल अगेन।
उसके अंदर क्रॉसिंग की जाती है फ्रेंचीज़ के साथ, बुलीज़ के साथ, डिफरेंट काइंड ऑफ बुलडॉग्स, हाइट के लिए, मजल शॉट के लिए। अब उनके अंदर रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत आते हैं, तो उन चीज़ों को भी आपने देखना है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आप देखते हैं अपने यूट्यूब या अपने चैनल्स पे या कहीं भी देखते हैं, डोंट गो अकॉर्डिंग टू दैट। हेल्दी ब्रीड लें, हेल्दी डॉग लें, कंसल्ट एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्ट करें, उसके बारे में पढ़िए। एग्जैक्टली। मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। वन ऑफ द वेरी गुड ट्रेनर्स, ट्रेनर हैंडलर यू कैन से दैट, निखिल है, निखिल हो गया, या एक बंटी भैया हैं, वो हैं, दे गॉट एमस्टैफ्स विद देम, वेरी गुड एमस्टैफ, और वो इतना सॉलिड एमस्टैफ है, दे अटैक ऑल्सो बट दे आर काम एंड असर्टिव एट द सेम टाइम। अब मैं आपको इन लोगों के बारे में क्यों बता रहा हूँ जबकि मैं खुद ट्रेनर हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोगों की रीच मेरे तक नहीं आती। सही बात है। तो आपके दूसरे स्टेट्स में होते हैं, दूसरे स्टेट्स में होते हैं। मान लीजिए हम लोग दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनके साथ हम लोग काम करते हैं। एग्जैक्टली। कहीं आपको गुजरात में कोई चाहिए, वेस्ट बंगाल में कोई चाहिए, पंजाब में कोई चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास और भी लोग हैं जो वहाँ पे हमारे पास हमसे अटैच, मतलब हम जानते हैं उनको बाय देयर वर्क, सो दे कैन बी यू नो गेटिंग गुड वर्क। आप उनसे कंसल्ट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ तक रीच रहेगी, प्लस आपके लिए भी आसान रहेगा। आपको ये जानना, जागरूक होना चाहिए कि हमारे आसपास है क्या, क्योंकि कुछ पेट शॉप्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं ब्लू, एक बुली और पिटबुल का क्रॉस करा के कहते हैं कि ओके ये देखिए आपके पास एक मेगा साइज बुली आ गया। अब वो बेचते तो वो पेंट्स दिखा के, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें डिफॉर्मिलिटी आ जाती है। तो वो डिफॉर्मिलिटी और इन सब को ख़त्म करने के लिए आपको हमेशा एक्सपीरियंस ब्रीडर से, सर्टिफाइड ब्रीडर से लेना चाहिए, जो आज से नहीं कई सालों से ब्रीडिंग करते हुए है और ब्रीड के बारे में अच्छी नॉलेज रखता है, और कई ट्रेनर्स भी ब्रीड करते हैं, तो उनसे भी इनको डॉग लेना चाहिए। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि पिटबुल्स के बारे पिटबुल्स के हेल्थ के बारे में, उनके एक्सरसाइज के बारे में और उनके इक्विपमेंट्स के बारे में, क्या इक्विपमेंट्स यूज़ करना चाहिए, आज आपको जानकारी मिली होगी। और ऐसे हम सीरीज़ चलाते रहेंगे डिफरेंट डॉग ब्रीड्स के बारे में, तो बने रहिए द अल्टीमेट चैनल में। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर कोई भी दिक्कत है तो अभिनव का फ़ोन नंबर है नीचे, और अभिनव को ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। तो फिर से बोलता हूँ, आज हम बैठे हैं चिकटेल्स में। अगर आप रोहिणी सेक्टर 16 के आसपास रहते हैं तो ज़रूर आइए, यहाँ पे बढ़िया खाना खाइए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। जय हिंद।